हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कैट 2022 की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी इस वीडियो पे क्लिक किए होंगे। भाई पढ़ लो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। ये कैट 2023 या 4 के लिए है, जिनके पास 1 साल से ज़्यादा का टाइम है। वो क्या कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करने के लिए या फिर के कैट की तैयारी करने के लिए, उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए है। एंड ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ? क्या 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने एक्स्ट्रा काम करने से आप क्या बेटर हो जाओगे कैट के लिए? द आंसर इज यस, एंड आई टेल यू वाई। हर पर्सन के लिए ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे इंजीनियर्स या फिर के IITians, दे ऑलरेडी हैव अ गुड मैथमेटिक्स बेस, शायद उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट ना हो। या फिर कि अगर कोई रीडिंग करता आ रहा है और उसकी वर्बल स्ट्रांग है, चाहे वो इंजीनियर है या नॉन इंजीनियर है, उसके लिए शायद ये ना हो। उनके लिए शायद जनवरी से स्टार्ट करना इनफ हो। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में अगर आपको लगता है कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखते हो, या फिर कि आपको लगता है कि आपका एक सेक्शन बहुत वीक है, देन इट इज़ बेटर कि आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करो इन एडवांस। एंड आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल, बिकॉज मेरा क्वांट बहुत वीक था। लाइक इतना वीक था कि मैं 2+2 को 5 भी लिखाती थी। सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती थी। तो देन आई न्यू कि अगर मुझे जनवरी से प्रॉपरली स्टार्ट करना है, आई नीड टू ब्रिंग माई सेल्फ एट पार विद एवरी अदर कैंडिडेट। देखो, आप एक तैयारी कर रहे हो जहाँ रिलेटिव ग्रेडिंग है, रिलेटिव मार्क्स हैं, तो उसके लिए आपको compete करना है विद अदर्स। एंड अगर आप ऑलरेडी उनसे बहुत पीछे हो इन दी रेस, तो इजंट इट बेटर कि आप अपने आप को थोड़ा सा हेड स्टार्ट दे दो या थोड़ा सा एट पार ले आओ बिफोर यू बिगिन दैट रेस विद एवरीवन एल्स। दैट्स द होल कॉन्सेप्ट। अब वो कैसे करते हैं? सबसे पहले उसके लिए आपको एक मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। बहुत सारे फ्री मॉक्स अवेलेबल हैं, मैं कुछ लिंक्स भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। कोई भी मॉक दो एंड चेक करो कि तीनों सेक्शन में से सबसे ज़्यादा वीक सेक्शन कौन सा है। एंड अब बहुत सारे लोग बोलेंगे हमारे तो या तो तीनों ही वीक हैं, या हम तो इतना डीमोटिवेट हो गए कि हमने पूरा टेस्ट ही नहीं दिया। ऐसे नहीं करना है। डीमोटिवेट इसलिए नहीं होना है बिकॉज स्कोर इस समय इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड तीनों सेक्शन वीक नहीं होते हैं इस समय आपको, क्योंकि आपने सिलेबस नहीं किया है इसलिए ऐसा लगेगा। बट जब आप पेपर दे रहे हो, सिर्फ ये सोचो कि कौन सा सेक्शन ऐसा था जब आपको लग रहा था कि बस ख़त्म हो जाए ये सेक्शन, कि एक भी और सवाल ना करना पड़े। वो आपका वीकेस्ट सेक्शन है। एक बार उसको आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आपको एक पूरा सिलेबस मैप करना है एंड बेसिक्स तैयार करने के लिए मटेरियल चाहिए। अब वो मटेरियल कैसे मिलता है? या तो आप कोई बुक उठा सकते हो, कोई भी प्रिपरेशन बुक, सिर्फ एक बुक, एंड उसका बेसिक स्टार्ट करना है। या फिर कि अगर आपको लगता है कि आपको किसी की ज़रूरत है उस चीज़ को समझने के लिए, तो आप कोचिंग भी ले सकते हो। अब मुझे नहीं पता और कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बट एटलीस्ट अनअकैडमी का आई नो कि दे हैव अ 2 ईयर प्लान, जहाँ पर कि आई थिंक 32,000 के आसपास का कॉस्ट है। एंड दैट कॉस्ट यू लेस लाइक पर ईयर अगर आप अभी से लेते हो। लेकिन दैट इज़ अगर आप लेना चाहते हो वो कोचिंग, अगर आपको ज़रूरत लगती है, इन दैट केस आप उस कोचिंग को भी प्रेफर कर सकते हो। एंड द रीज़न आई फील इट इज़ अ गुड ऑप्शन इज़ बिकॉज फॉर समवन जिसका बेसिक्स बहुत वीक है ना, उसके लिए एक फ़ीचर की ज़रूरत होती है जो उनके पास है, विच इज़ आस्क अ डाउट। अब क्या होता है कि जैसे मेरे पापा MSc मैथमेटिक्स थे, तो जब मैं क्वांट की तैयारी कर रही थी तो मैं उनसे सवाल पूछ लेती थी और वो मुझे जवाब निकाल के दे देते थे। बट अगर आपके पास कोई ऐसा पर्सन नहीं है, तो कभी कभी बुक्स से खुद वो चीज़ सीखना मुश्किल हो जाता है। एंड काफ़ी सारे ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, जैसे मैंने भी कोचिंग ली है, तो आई सॉ कि पर्सनल अटेंशन नहीं होता है। तो अनअकैडमी के पास एक ऑप्शन है जिसको आस्क अ डाउट बोलते हैं। उसमें आप फोटो क्लिक करके भेज देते हो अपने डाउट की, तो आपको सोल्यूशन भेज देते हैं। तो आई फील लाइक दैट इज़ समहाउ मोर हेल्पफुल, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि आप एक बार चेक कर लो। अगर कोई डेमो अवेलेबल है तो डेमो ले लो एंड देन यू मेक दैट कॉल। एक बार आपने मटेरियल सॉर्ट कर लिया, आपको पता लग गया कि हाँ ठीक है, ये मेरा सिलेबस है जो मैंने कवर करना है, चाहे वो बुक से है या कोचिंग से है। उसके बाद आपको लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी 1 उठाना है। अ लॉट ऑफ पीपल मेक दिस मिस्टेक, दे आर लाइक 2 भी कर लेते हैं, 3 भी कर लेते हैं। आपको सिर्फ लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी 1 करना है एंड बेसिक से स्टार्ट करना है। साइड बाय साइड एक फॉर्मूला बुक मेंटेन करनी है। फॉर्मूला बुक क्या होती है? आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स या ट्रिक्स या शॉर्टकट्स आते रहेंगे जब आप प्रिपेयर करोगे, आपको उनको कहीं ना कहीं नोट करना है। एक नोटबुक में नोट करो एंड उस नोटबुक को आफ्टर एवरी 1 वीक और 2 वीक्स रिवाइज भी करो, ताकि वो आपके साथ रहें वो फॉर्मूलाज। एक बार आपने फॉर्मूला बुक भी मेंटेन करनी स्टार्ट कर दी एंड क्वेश्चंस भी स्टार्ट कर दिए, एक प्रॉब्लम जो आपको आएगी वो ये होगा कि आपका मन नहीं करेगा।
क्यों? क्योंकि आपका पेपर बहुत दूर है, आपको लगेगा कि मैं अभी से क्यों करूं। तो उसका एक सोल्यूशन ये है कि आप अपने आप को फ्लेक्सिबिलिटी दो। अगर आप एक ऐसा प्लान बनाओगे कि मुझे दिन में 10 क्वेश्चन करने हैं, 20 क्वेश्चन करने हैं, देन देयर इज़ अ चांस कि आप बहुत जल्दी बर्न आउट हो जाओगे। ये बहुत लंबी जर्नी है, तो उसको तय करने के लिए आपके पास एक फ्लेक्सिबल प्लान होना चाहिए। अब फ्लेक्सिबल प्लान कैसे बनता है? आपके पास पूरा का पूरा सिलेबस है कैट का, आपको पता है कि कितने चैप्टर्स हैं, आपको ये भी पता है कि जनवरी मंथ तक, जब तक आपका प्रॉपर प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं हो जाता, तब तक इन टोटल कितने महीने हैं आपके पास। आप उन चैप्टर्स को मंथली डिवाइड कर दो, तो आपके पास एक बॉल पार्क फिगर आ जाएगा कि एक महीने में कितने चैप्टर सॉल्व करने हैं। उस फिगर को लेकर के चलो, एक दिन नहीं किया, 2 दिन नहीं किया, अगर आपको पता है कि आपने महीने में 2-3 चैप्टर करने हैं, ऑटोमेटिकली किसी दिन आप बैठोगे और उनको स्टार्ट करोगे। बट आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि आपको रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ ज़रूर आएगी कि आपको कभी कभी कोई काम आ जाएगा, कभी कभी पेपर सिर पे आ जाएंगे, तो टाइम नहीं मिलेगा। तो एक फ्लेक्सिबल स्केड्यूल ज़रूर मेंटेन करना। अब बात करते हैं कि आपने वो भी कर लिया, और आप क्या कर सकते हो अपने वीकर सेक्शन के अलावा। एक चीज़ जो रीडिंग के लिए की जाती है, दैट इज़ एडिटोरियल रीडिंग। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप 2 या 3 एडिटोरियल ज़रूर पढ़ो दिन में। अब वो किसी को भी जैन से भी रिकमेंडेड होगा, लेकिन अगर आप अभी से करोगे तो आपका रीडिंग स्पीड डेवलप होता जाएगा, तो आप जैन ऑनवर्ड थोड़े टफर रिसोर्सेज ट्राई आउट कर पाओगे। एक काम और कर सकते हो, कुछ सुडोकू पजल सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे क्रॉसवर्ड्स या फिर के नॉर्मल रीजनिंग पजल्स होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप कैट के लेवल का डिफ़िकल्टी सेट ट्राई करो, इस समय आपको बहुत ही बेसिक प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड एक चीज़ और है, वैदिक मैथ्स की कुछ बहुत अच्छी ट्रिक्स आती हैं। आई वुड पर्सनली सजेस्ट एक वीडियो जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वैदिक मैथ्स के ऊपर, उसमें ऑलमोस्ट 100 ट्रिक्स अवेलेबल है, तो उसको एक बार पढ़ो। आई थिंक अगर आप अभी से प्रैक्टिस करोगे तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी। तो ये तो हो गया कैट या फिर के अकेडमिक फ्रंट पे आप क्या क्या कर सकते हो। उसके अलावा प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए क्या कर सकते हो, तो अगर तो आप कॉलेज में हो तो प्लीज़ अपने एकेडमिक मार्क्स पे फोकस करना, अपने एग्ज़ाम्स को इग्नोर मत करना। दूसरी चीज़, आपका समर वेकेशन या विंटर वेकेशन जब भी आता है, तब प्लीज़ मेक श्योर कि आप एक ना एक इंटर्नशिप ज़रूर करो। इंटर्नशिप से आपको सीखने का मौका मिलता है कि आपको किस फील्ड में जाना है, प्लस आपको एक्चुअल कॉर्पोरेट लाइफ कैसी होती है एक्सपीरियंस करने का थोड़ा सा एक्सपोजर मिलता है। तो अब उसके लिए कैसे अप्लाई करते हैं, उस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया था बहुत ही रिसेंटली, मैं उसको लिंक में भी डाल दूँगी, आपको यहाँ पे एक स्नैपशॉट भी शो कर दूँगी, आप ज़रूर ट्राई करना कि वो वीडियो देखना। उसके अलावा आप अपने कॉलेज या सोसाइटी, क्लब्स, कुछ भी आपके कॉलेज में जो भी अवेलेबल है, वहाँ पे एक पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले सकते हो। बेसिकली आप एक मेंबर, एक कोऑर्डिनेटर, एक प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको लगेगा हमारे कॉलेज में तो ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो फिर हम प्रोफाइल कैसे बिल्ड करें। तो अगर आपके पास कोई वेलफेयर क्लब है या फिर कि आपके आसपास कोई एनजीओ है, तो आप वहाँ पर भी वॉलंटियर कर सकते हो। इनफैक्ट ऑनलाइन एनजीओज बहुत सारे अवेलेबल होते हैं लिंक्डइन पे, तो आप उनको भी अप्रोच कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपके प्रोफाइल बिल्डिंग फ्रंट पे। नाउ द मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। एक बहुत बढ़िया थंब रूल है जो मुझे किसी ने बताया था जब मैं तैयारी कर रही थी, एंड आई विल शेयर इट विद यू सो दैट आप अभी से समझो कि आपके साथ उस इंटरव्यू राउंड में क्या होगा, आपको कैसे इवैल्यूएट किया जाएगा। सोचो, अगर ऑलमोस्ट 1000 कैंडिडेट्स एक इंटरव्यू के लिए अपीयर कर रहे हैं फॉर अ बी स्कूल सीट, एंड सबके कैट में एक सर्टन परसेंटाइल है, तभी उनको शॉर्टलिस्ट आई है। इनफैक्ट इंटरव्यूअर्स को आपकी शॉर्टलिस्ट के बारे में पता भी नहीं होता कि आपकी कितने परसेंटाइल पे शॉर्टलिस्ट आई है। तो देन द ओनली क्राइटेरिया दैट दे लुक एट इज़ योर ओवरऑल प्रोफाइल। दे वांट टू नो कि आपने क्या एक्सेप्शनल किया है कि दे शुड सिलेक्ट यू। तो आपके पास कोई ऐसी हॉबी, कोई ऐसा नीश, कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए आपकी प्रोफाइल में जो किसी और के पास ना हो, जिसकी वजह से आप ऐसी वैल्यू ऐड कर सको बैच में जो कोई और नहीं कर सकता। मैं इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। आई कैन गिव यू माई ओन एग्जाम्पल ऑल्सो कि मैंने क्या किया था, बट मैंने आई थिंक बहुत बार चैनल पे मेंशन किया है एड एनालिसिस के बारे में, जो मेरा नीश था। बट मैंने रिसेंटली एक लड़की का इंटरव्यू लिया था। शी वॉज फ्रॉम अ फैशन बैकग्राउंड, एंड उसकी प्रोफाइल में डिस्पाइट द फैक्ट कि एकेडमिक डाइवर्सिटी है, वो फैशन बैकग्राउंड से है, उसने एक स्टार्टअप किया। एंड
कहने को हम बोलते हैं स्टार्टअप। एसेंशियली उसने स्टार्ट कैसे किया, उसने एक इंस्टाग्राम पेज खोला जहाँ पर उसने अलग अलग डिज़ाइनर्स के साथ रीच आउट करके एक सॉर्ट ऑफ सेटअप बना दिया कि उन डिज़ाइनर्स के प्रोडक्ट्स को वो थ्रू डिजिटल मीडिया सेल कर रही है। सो शी स्टार्टेड अप एंड दैट वाज सच अ वैल्यू एड। उसका रिसेंटली IIM अहमदाबाद का इंटरव्यू हुआ है एंड इफ़ शी कन्वर्ट्स आई वुड डेफिनेटली लव टू इंटरव्यू हर फॉर यू गाइज। बट ऑनेस्टली लाइक अगर आप सोचो उसके इंटरव्यू में स्टार्टअप के ऊपर इतने क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड आई एम प्रिटी श्योर शी विल मेक इट, बिकॉज आई बिलीव कि आप उसके पास ऐसी वैल्यू है ऐड करने के लिए जो किसी और के पास नहीं होगी इन दैट बैच। सो प्लीज़ ट्राई कंसिडरिंग, अगर आपके पास टाइम है, कि आप ऐसा क्या ब्रिंग आउट कर सकते हो ऑन टू द टेबल दैट विल ऐड वैल्यू टू द बैच जो आपके बाकी बैचमेट्स के पास नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं एक ऐसा नीश बनाना जिसमें कि आप लीडर हो एंड यू कैन हेल्प अदर्स लर्न इन द प्रोसेस। सो दैट इज़ एसेंशियली जो आप कर सकते हो बोथ इन टर्म्स ऑफ योर कैट प्रिपरेशन एज वेल एज योर प्रोफाइल बिल्डिंग। एंड इन केस देयर इज एनीथिंग जो मैंने टच अपॉन नहीं किया होगा, इन दैट केस आप कॉमेंट्स में रिप्लाई कर देना। आई विल ट्राई रिप्लाइंग टू ईच एंड एवरी कॉमेंट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, दैट्स ऑल अबाउट हाउ यू कैन यूटिलाइज दिस 1 year एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कुछ है तो बता देना कमेंट्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।